every year thousands of students appear for MP Judicial Services. पर एग्जैक्टली सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, ये जाने बिना प्रिपरेशन स्टार्ट करना आई थिंक यूजलेस है. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी जुडिशरी का एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एलिजिबिलिटी एंड स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है. राइट, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे सभी स्टेट्स के अंदर जुडिशरी एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, वैसे ही एमपी में भी 3 स्टेजेस होती है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू. प्री बेसिकली ऑफलाइन आपको सेंटर पे जाना पड़ता है, लेकिन एग्जाम ऑनलाइन होता है, मतलब कंप्यूटर पे वो एग्जाम कंडक्ट किया जाता है. पर सेंटर पे जाकर के, ऑब्वियसली आपको घर पे तो एक्सेस नहीं मिल सकता ना, तो आपको सेंटर पे जाकर के वो एग्जाम को करना पड़ेगा. सो ऑफलाइन इन द सेंस एग्जाम आपको सेंटर पे जाके करना है, बट होगा ये ऑनलाइन, ठीक है, कंप्यूटर पे. टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एमसीक्यू रहेंगे. नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 150 मार्क्स के, एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. एक क्वेश्चन एक नंबर का रहता है और 2 घंटे मिलते हैं 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए. सो यू हैव 2 आवर्स टू अटेम्प्ट 150 क्वेश्चंस. ठीक है. सिलेबस क्या है प्री के अंदर? कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, टीपीए, एसआरए, लिमिटेशन, रेंट कंट्रोल, एकोमोडेशन कंट्रोल इज रेंट कंट्रोल, लैंड रेवेन्यू, एविडेंस विच इज नाउ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, आईपीसी विच इज नाउ भारतीय न्याय संहिता, एंड सीआरपीसी विच इज नाउ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एनआईए, जीके, कंप्यूटर एंड इंग्लिश. ये सिलेबस है प्री का. आई थिंक अगर आप देखें तो बहुत लिमिटेड सिलेबस है, ज्यादा नहीं है. 2 चीजें आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ रही है यहां पे, एकोमोडेशन मतलब रेंट कंट्रोल एंड लैंड रेवेन्यू. और रेंट कंट्रोल तो सभी स्टेट में पूछा जाता है, सबका ही पॉलिसी सेम है, तो बहुत मुश्किल नहीं होता एकोमोडेशन कंट्रोल या रेंट कंट्रोल को याद करना. यस, यू विल टेक टाइम फॉर एमपी लैंड रेवेन्यू, आपको टाइम लगेगा, पर आई थिंक एक स्टेट के अंदर आपको कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे. सो लैंड रेवेन्यू इज द सब्जेक्ट जो कि कहीं ना कहीं एमपी के अंदर डिटर्मिनिंग फैक्टर भी बन जाता है. इनफैक्ट मेंस के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है. देन बाकी तो क्रिमिनल लॉज हैं, एनआईए एंड जीके मोस्टली सभी स्टेट में आजकल पूछी जा रही है एक्सेप्ट दिल्ली हरियाणा. देन कंप्यूटर नॉलेज एंड इंग्लिश नॉलेज. आई थिंक इंग्लिश भी बहुत इजी आती है, कोई बहुत मुश्किल नहीं आती. सो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज यहां पे पूछी जाती है. सो सिलेबस ऑफ प्री अगर देखें तो इट इज क्वाइट मैनेजेबल. अगर आप इसकी प्रॉपर प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं इसको क्रैक किया जा सकता है. सिविल मेंस के अंदर 4 पेपर होंगे, सिविल लॉ 1, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, देन आपका एक लैंग्वेज का पेपर रहता है एंड एक जजमेंट राइटिंग का पेपर रहता है. तो 4 पेपर 100 नंबर के होते हैं सारे. सिविल लॉ एंड प्रोसीजर के अंदर 100 मार्क्स का क्या सिलेबस है? कॉन्ट्रैक्ट, लिमिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, एसआरए, सीपीसी एंड टीपीए. सारे मेजर सब्जेक्ट्स, सारे मेन सब्जेक्ट जो कि कोर सब्जेक्ट्स जिनकी सभी जुडिशियल एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन करते हैं. देन पेपर नंबर 2 जो कि एस्से एंड प्रीसी राइटिंग का रहता है. सो इसमें प्रीसी राइटिंग आएगी, 2 एस्सेज आपको लिखने पड़ेंगे, एक लीगल इशू पे होता है, एक सोशल इशू पे. देन ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश एंड ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी. तो ये आपका सिलेबस होता है पेपर नंबर 2 के अंदर, अगेन 100 मार्क्स का. लोकल लॉस, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, अगेन 100 नंबर का. एविडेंस जो कि अब बीएसए हो गया, बीएनएसएस सीआरपीसी एंड बीएनएस आईपीसी, ये 3 तो क्रिमिनल लॉज हो गए आपके. देन लैंड रेवेन्यू, रेंट कंट्रोल और एनआईए, ये सब्जेक्ट इसमें ऐड होते हैं. सो अगेन आपको जो यहां पर भी टफ लगेगा वो लगेगा लैंड रेवेन्यू. इसलिए आप एमपी लैंड रेवेन्यू की प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर देंगे, पहले ही उसको तैयार करके रख देंगे, तो आपके लिए एमपी एग्जाम आपको बहुत आसान लगेगा. Then one of the very important part of the MP judiciary is MP मेंस के अंदर जजमेंट राइटिंग का पूरा एक फुल फ्लेजेड पेपर है 100 नंबर का, जिसमें हमें इशू फ्रेमिंग, चार्ज फ्रेमिंग, जजमेंट ऑर्डर सिविल, जजमेंट ऑर्डर क्रिमिनल, ये सब चीजें यहां पे पूछी जाती हैं. सो बेसिकली सिविल एंड क्रिमिनल की प्रॉपर जजमेंट राइटिंग आपको आनी चाहिए. इसकी अगर प्रैक्टिस अगर आपने अच्छे से कर ली तो इसको सॉल्व करना कोई बहुत मुश्किल नहीं होता है. बट यस, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार लिख लिख करके आपको जजमेंट्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. अदरवाइज देखें तो बहुत मुश्किल नहीं होता, पर यस अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी होगी तो वहां पे आप कहीं ना कहीं फंसने वाले काम होते हैं, वहां पे फंस जाते हैं. इंटरव्यू 50 मार्क्स का आता है, तो टोटल 400 मार्क्स का मेंस हो गया, 50 मार्क्स का इंटरव्यू हो गया. 450 मार्क्स में से फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी जिसके थ्रू आपकी सिलेक्शन होगी. एमपी के अंदर जज लगना आई थिंक बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखा है
कि जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं एमपी जुडिशरी क्रैक कर लेते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस लिमिटेड है। आप भी अगर अपनी तैयारी करना चाहें तो हमारे जुडिशरी प्रो के प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। हमारे आरएम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 18 मंथ्स का है। एमपी के लिए तो स्पेसिफिकली सारा सिलेबस, इनफैक्ट 10 हिंदी स्पोकन का हम सारा सिलेबस कवर करते हैं, इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जीके पार्ट। क्लासेस 4 to 7 इवनिंग में रहती हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है। ऑफलाइन करना है तो आपको गुरुग्राम सेंटर पे ज्वाइन करना पड़ेगा। एंड कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको कंप्लीट कोर्स का रिकॉर्डिंग एक्सेस मिलता है 36 मंथ्स के लिए। तो ऑलमोस्ट 4.5 साल तक आपके पास रिकॉर्डिंग्स रहती हैं, 1.5 साल कोर्स के साथ एंड 3 साल कोर्स के बाद। हमारी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर द डेमो लेक्चर्स एंड फॉर नोइंग मोर अबाउट द कोर्स। एंड अगर आप चाहें तो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। थैंक यू सो मच। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।